आषाढ़ी बीज के पावन अवसर पर गुजरात के हालोल नगर में भगवान जगन्नाथ जी की 39वीं वार्षिक रथ यात्रा बड़े ही श्रद्धा और भक्ति के वातावरण में निकाली गई। भगवान श्री जगन्नाथ जी रथ यात्रा उत्सव समिति हालोल और विभिन्न हिंदू संगठनों के संयुक्त आयोजन में हालोल में भव्य रथ यात्रा हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी आयोजित की गई। कंजरी राम जी मंदिर के महंत श्री राम शरण दास जी महाराज की अगुवाई में और हालोल के विधायक जयद्रथ सिंह परमार सहित अनेक संतों, महंतों और श्रद्धालुओं की उपस्थिति में मंदिर फलिया क्षेत्र में से रथ यात्रा का आयोजन किया गया। आषाढ़ी बीज के शुभ अवसर पर इस साल कच्ची नववर्ष की शुरुआत एक खास आयोजन के साथ हुई। कच्छ की सांस्कृतिक धरोहर को फिर एक बार रंगीन मंच मिला जब आषाढ़ी बीज के पावन अवसर पर कच्छ कार्निवल का आयोजन हुआ। खास बात ये रही कि आयोजन पूरे 13 साल बाद भुज के ऐतिहासिक हमीरसर तालाब पर किया गया। सांसद विनोद चावड़ा द्वारा आयोजित इस कार्निवल का उद्घाटन गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के हाथों हुआ। इस मौके पर उन्होंने कच्छ की जनता को नववर्ष की शुभकामनाएं दी और इस सांस्कृतिक धरोहर को संजोने के प्रयासों की सराहना की। वहीं मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने कच्छ जिले के कुरन गांव में कन्या केलवनी और प्रवेश उत्सव कार्यक्रम में भी हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने 400 से अधिक बेटियों का दोबारा स्कूल में प्रवेश करवाया और पहली बार स्कूल आने वाले बच्चों का स्वागत किया। आषाढ़ी बीज એટલે આપણું કચ્છી નવું વર્ષ અને કચ્છી નવા વર્ષની સૌને શુભકામનાઓ અને જે પ્રમાણે આપણે જોઈ રહ્યા છીએ કે કચ્છ કાર્નિવલનું હમણાં જ લોકાર્પણ અને ઉદ્ઘાટન રાજ્યના મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ સાહેબની ઉપસ્થિતિમાં થયું। અનેક આગેવાનો, ધારાસભ્યો સૌ લોકો જોડાણા। 60 થી વધારે કૃતિઓ અને 3000 થી વધારે કલાકારોએ ભાગ લીધો છે। સામાજિક સંસ્થાઓ, વિદ્યાર્થીઓ સૌએ એક આ લોક ઉત્સવ બનાવ્યો છે। આજે જ્યારે કચ્છી નવું વર્ષ છે ત્યારે દેશના વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્ર મોદી સાહેબે પણ સવારે એકના માધ્યમથી સૌને શુભકામના પાઠવી છે અને તમારા માધ્યમથી હું સૌનો આભાર માનું છું કે આજે સાચા અર્થમાં આપણે જોઈ રહ્યા છો કે મારા પાછળના ભાગે એક કચ્છનો એક કાર્નિવલ અને એક લોક ઉત્સવ સૌ માણી રહ્યા છે। તમારા માધ્યમથી હું સૌને અભિનંદન પાઠવું છું અને તમારા માધ્યમથી સૌને શુભકાमना પાઠવું છું। कांटा लगा गाने से मशहूर हुई एक्ट्रेस और बिग बॉस 13 की कंटेस्टेंट शेफाली जरीवाला की दुखद मौत हो गई है, जिससे हर कोई शौक है। रीमेक सॉन्ग कांटा लगा गाने से मशहूर हुई एक्ट्रेस शेफाली जरीवाला का 42 साल की उम्र में निधन हो गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 27 जून की रात उन्हें कार्डियक अरेस्ट आया, जिससे उनकी मौत हो गई। अब इस मामले में मुंबई पुलिस ने अपनी जांच शुरू कर दी है। शेफाली जरीवाला के घर पर फॉरेंसिक टीम पहुंच चुकी है और सबूत जुटाए जा रहे हैं। वहीं अंबोली पुलिस स्टेशन में घर की मेड और कुक से पूछताछ की गई है। परिजन के भी बयान लिए जा रहे हैं। सूत्रों के अनुसार शेफाली को बेहोशी की हालत में उनके पति और एक्टर पराग त्यागी के साथ 3 अन्य लोग शुक्रवार रात मुंबई के अंधेरी स्थित बेलेव्यू अस्पताल लेकर पहुंचे थे, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। अस्पताल के रिसेप्शन स्टाफ ने पुष्टि की है कि शेफाली जरीवाला को मृत अवस्था में अस्पताल लाया गया था। उनके शव को पोस्टमार्टम के लिए कूपर अस्पताल भेज दिया गया है, जहां उनके परिवार के लोग, करीबी दोस्त और फिटनेस ट्रेनर भी पहुंचे हैं। ट्रेनर ने बताया कि शेफाली हमेशा अपनी सेहत को लेकर सीरियस रहती थी। वो सख्त डाइट फॉलो करती थी, रोजाना एक्सरसाइज करती थी। उन्होंने आगे बताया कि 2 दिन पहले ही शेफाली से मुलाकात हुई थी। शेफाली को मिर्गी की बीमारी थी, जिसे कंट्रोल में रखने के लिए वह ठंडी चीजें और ड्रिंक्स नहीं लेती थी। उन्होंने एक ऐसा रूटीन अपनाया था जिसे उन्हें दौरे ना आए। गुजरात के मेहसाना में फिल्म कलाकारों ने अचानक थिएटर पहुंचकर दर्शकों को सरप्राइज कर दिया। गुजराती सिनेमा की बहुप्रशंसित फिल्म गोतीलो इन दिनों दर्शकों के बीच खूब पसंद की जा रही है।
फिल्म के कलाकारों ने हाल ही में मेहसाना के वाइड एंगल सिनेमा में दर्शकों से अचानक मुलाकात कर सभी को चौंका दिया। ચંદુ એક સ્પેશિયલ કેરેક્ટર છે અને એ બધાને હેલ્પ કરે છે. દાદાજીના સાથે પ્લાન બનાવીને બધાને મોબાઈલ પરથી કાઢે છે. આખો પ્લોટ ચંદુ જ લખે છે, એટલે મને ચંદુ બહુ જ ગમે છે. બહુ જ સરસ, એક નવો એક્સપિરિયન્સ હતો અને બહુ જ મજા આવી ગઈ. ડિફરન્ટ પીપલ મળ્યા, ડિફરન્ટ નવી વસ્તુ શીખ્યો, ફ્રેન્ડ્સ બનાવ્યા, એટલે બહુ મજા આવી ગઈ. નાનકડા પણ બહુ સરસ મજાના એવા હીરો માનવના મહેસાણામાં આવવાનો ખૂબ આનંદ છે. અને સીધી ફિલ્મની વાત કરું તો ગુજરાતીની સરસ પંક્તિઓ છે કે લઈ લો મોટર બંગલા મારા, લઈ લો વૈભવ મારો, પેન લખોટી ચાકના ટુકડા મુજને પાછા આપો, ક્યાં ખોવાયું બચપણ મારું મુજને શોધી આપો. મોબાઈલ સ્ક્રીનની પાછળ અત્યારે બચપણ ક્યાંક સંતાઈ ગયું છે. એ બચપણને ફરી એકવાર શોધી લેવાની સરસ મજાની વાત એટલે ગોતી લો. બસ તો તમે તમારું મધમીઠું બાળપણ બચપણ ગોતી લો અને ચોક્કસ જુઓ, ગોતી લો. એટલે હું એ સાબરકાંઠાનો જ છું, એટલે એક તો ગામમાં આવવાની ફિલિંગ થાય અને અહીંયા આવવાનું બહુ પસંદ છે. અહીંયાના પેંડાએ મને બહુ પસંદ છે, માણસો પણ બહુ જ ગમે છે અને અહીંયા ઘણા બધા મિત્રો પણ છે અને માનવનું ગામ છે. અને અહીંયા આજે ગોતીલોનો એક શો પણ રાખ્યો છે, એ નિમિત્તે અહીંયા આવ્યા છે. આજના જમાનામાં આપણે બધા જ વિજ્ઞાને બહુ પ્રગતિ કરી છે, કૂદકે ને ભૂસકે પ્રગતિ કરી છે, પણ પ્રગતિ કરતાં કરતાં ટેકનોલોજીએ આપણો ભોગ પણ લીધો છે, આપણા પોતાના સમયનો ભોગ લીધો છે. આપણા પોતાની ભાવનાઓને પણ આપણે સંભાળી શકતા નથી. મન ચંચલ હોય જ છે, પણ આ ગેજેટોએ અને આ બધા જ ટેકનોલોજીએ આપણા મનને વધારે ચંચલ કરી દીધું છે. તો જ્યાં આપણને શાંતિ જોઈએ છે, પોતાના માણસો સાથે સંવાદ જોઈએ છે, પોતાના માણસો સાથે બેસીને જમીએ, લંચ કરીએ, ડિનર કરીએ, નાસ્તો કરીએ, ભલે રોજ કામના નિમિત્તે નહીં મળી શકતા હો, પણ જ્યારે આપણે જમતી વખતે પોતાના માણસો સાથે પોતે સમય ક્વોલિટી સમય આપીએ, પોતાના બાળકો સાથે સંવાદ કરીએ. હા કે એટલે પોતે પણ કામધામમાં ને પૈસા કમાવામાં વ્યસ્ત છે, ટેકનોલોજીમાં વ્યસ્ત છે અને પોતાના માટે, પોતાના માણસો માટે આપણી પાસે સમય નથી. એ બધી જ વાત આમાં સમાવી લીધી છે. તો પોઈન્ટ ઇઝ ધેટ કે આપણે એનો પ્રમાણભાનમાં કેવી રીતે ઉપયોગ કરીએ. ટેકનોલોજીની ના નથી, ટેકનોલોજી દરેક માણસને જોઈએ છે, ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ પણ કરવો જોઈએ, પણ એનો એટલો ઉપયોગ ન કરીએ કે આપણે એનો શિકાર બની જઈએ, આપણે એનો આહાર બની જઈએ. Himanshu Sales Corporation, your trusted destination for top quality consumer electronics since 1994. टीवी शोरूम से शुरुआत करने के बाद अब गुजरात के अलग अलग शहरों में हिमांशु सेल्स के इलेक्ट्रॉनिक सुपर स्टोर्स, टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रीज, वाटर प्यूरिफायर, वैक्यूम क्लीनर, वाटर कूलर, मिक्सर, ओटीजी और वाटर हीटर, डिफरेंट और अपडेटेड टेक्नोलॉजी के इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस हिमांशु सेल्स में अवेलेबल। इस दिवाली अपने घर को नए इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस से सजाने विजिट करें हिमांशु सेल्स कॉर्पोरेशन. हिमांशु सेल्स कॉर्पोरेशन, G2 सिल्वर प्लाजा, ओल्ड पादरा रोड, वडोदरा, गुजरात. ठीक से साफ करो, ऊपर ऊपर से नहीं. BLDC मतलब बोरिंग लुकिंग. इसको साफ करके क्या फायदा? इतनी बेइज्जती. स्विच टू RR सिग्नेचर डिजाइनर BLDC फैंस, जो बोरिंग लुकिंग नहीं, वेरी स्टाइलिश लुकिंग है. RR सिग्नेचर फैंस, आपके काम की बात. पानेरी एम्ब्रॉयडरी अब नए रंग रूप में. आप पानेरी पहुंचे हैं तो मानो आपकी सारी शॉपिंग हो सकेगी एक ही जगह पर. पानेरी में फेस्टिव कलेक्शन, कैजुअल कलेक्शन, नाइटवेयर, इनरवेयर के साथ अब ज्वेलरी, कई ब्रांड के कॉस्मेटिक्स, पर्स, परफ्यूम और बहुत कुछ. बच्चों से लेकर बड़ों के लिए बेहद खूबसूरत हर कलेक्शन. ट्रेडिशनल ड्रेस चाहिए या स्टाइलिश, पानेरी में सब कुछ वन स्टॉप वन डेस्टिनेशन. खुद के लिए खरीदना हो या दूसरों को गिफ्ट करना हो, पानेरी है सबसे बेस्ट. मस्ट विजिट पानेरी एम्ब्रॉयडरी, 10 अकोटा स्टेडियम रोड, राजनगर सोसाइटी, अकोटा, वडोदरा.
Indians have so many vehicle choices. SUV, CUV, MUV, but only for four-wheelers. Two-wheelers have to choose between the comfort of a scooter or the performance of a bike. That's why BG Electric brings to you with 16-inch alloy wheels, a hyperdrive motor for tough roads, and an all-metal body that's super strong. BG Electric presents India's first RUV. V&M Foundation, transforming lives, empowering communities. Inspired by the late Shri A.D. Vyas's life journey, the V&M Foundation was established in 2018, dedicating and making a positive and enduring impact on lives of individual and community. V&M Foundation is working on issues that can improve the society today and tomorrow: health and education, environmental wellness, inclusion, women empowerment, sports, art and culture. Collaborate with us. Sponsor a project through an annual CSR fund. Support activities and events for community welfare. Elevate your brand through annual association with V&M Foundation. Volunteer your time and skill. Donate now and claim an ATG tax exemption. V&M Foundation is registered under Section 80G of the Income Tax Act. V&M Foundation, transforming lives, empowering communities. For more details, contact 918734872606 or 919879572606. ना मुंबई का इमेजिका ना बेंगलुरु का वंडरला। अब सैर कीजिए वडोदरा की गलियों में, जहां हर सड़क अब एक एडवेंचर राइड बन चुका है। जी हाँ, स्वागत है आपका वडोदरा में, जहां सड़कें नहीं, रोमांच का रनवे बिछा हो। यहाँ हर मोड़, हर गड्ढा एक नया लेवल है, जैसे वीडियो गेम खेल रहे हो। बस फर्क इतना है कि गेम ओवर यहाँ आपकी बाइक या स्कूटी का टायर हो सकता है, और कभी कभी आपकी हड्डियां भी। बारिश आते ही वडोदरा वासी अपनी गाड़ियों की सर्विसिंग करवाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है प्रशासन तो कुंभकर्णी नींद में है, लेकिन झटका आपकी गाड़ी को लगने वाला है। वडोदरा के कोयली से उमेटा जाने वाले इस बेहद खास मार्ग पर, जहां सड़क नहीं एक मिनी वाटर पार्क बना हुआ है, बारिश में गड्ढे ऐसे छुप जाते हैं जैसे करप्शन के केस की फाइलें सरकार की अलमारी में। यह एसटी बसें, बाइक, कार सब ऐसे झूलते हुए निकलती है जैसे कोई सर्कस का शो चल रहा हो। और अगर आप लकी हुए तो शायद गड्ढे में गिरकर आपको अस्पताल की फ्री राइड भी मिल जाए। यहाँ सीसीटीवी कैमरा लगे होने के बावजूद किसी को इस सड़क की हालत नजर नहीं आ रही, और ऐसे में लोगों से यही अपील है कि किसी के भरोसे ना बैठे, अपना ख्याल खुद रखें। ये बड़ौदा शहर कट्टों का शहर है, यहाँ जिंदगी कट्टों के सफर में है। यहाँ रोज रोज हर मोड़ मोड़ पे होता है कोई ना कोई गड्ढा 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 गड्ढा। ये बड़ौदा शहर कट्टों का शहर है, ये बड़ौदा शहर कट्टों का शहर है, यहाँ जिंदगी कट्टों के सफर में है। यहाँ रोज रोज हर मोड़ मोड़ पे होता है कोई ना कोई गड्ढा गड्ढा। गुजरात के वडोदरा में जॉय ट्रेन से 4 साल की बच्ची की मौत मामले अब ट्रेन ड्राइवर पर केस दर्ज किया गया है। वडोदरा शहर के सयाजी बाग में घूमने आए परिवार की 4 वर्षीय मासूम बेटी की जॉय ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई थी। अब इस मामले में जॉय ट्रेन के ड्राइवर के खिलाफ लापरवाही के चलते आपराधिक मामला दर्ज किया गया है। आरोप है कि ट्रेन के ड्राइवर ने ना तो हॉर्न बजाया और ना ही किसी प्रकार की सतर्कता बरती, जिसकी वजह से बच्ची को ट्रेन आता दिखाई नहीं दिया। मृत बच्ची की मां की शिकायत पर सयाजीगंज पुलिस ने जॉय ट्रेन के ड्राइवर के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की गैर इरादतन हत्या और लापरवाही से संबंधित धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की है।
गुजरात के वडोदरा में विश्वामित्री नदी में बसने वाले मगरमच्छ की मौत की खबर सामने आई है। वडोदरा शहर के बीचों बीच बहने वाली विश्वामित्री नदी मगरमच्छ के प्राकृतिक वास स्थल के रूप में पहचानी जाती है, लेकिन इस साल यहां मगरों की मौत के मामलों में इजाफा देखने को मिला है। ताजा मामला कारेली बाग क्षेत्र से सामने आया है, जहां एक 11 फुट लंबी मादा मगरमच्छ मृत अवस्था में पाई गई है। वन विभाग ने रेस्क्यू कर उसका शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इस साल अब तक 4 मगरमच्छ की मौत हो चुकी है, जो एक चिंता का विषय है। वन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि मौत का सही कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट होगा। देश भर में ईवीएम और बैलेट पेपर के बीच चुनाव करने पर घमासान चल रहा है। वहीं बिहार में पहली बार मोबाइल से वोटिंग हो रही है। बिहार के 26 जिलों की 42 नगर पालिकाओं के उपचुनाव हो रहे हैं। इसमें 6 नगर पालिकाओं में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर ई वोटिंग हो रही है। ये प्रोजेक्ट वोटिंग सेंटर्स तक पहुंचने में असमर्थ लोगों को आसानी से वोटिंग कराने के लिए किया गया है। वोटिंग के लिए 2 ऐप लॉन्च किए गए हैं और ये सुविधा लेने के लिए पहले से रजिस्ट्रेशन कराना था। चुनाव आयोग के अनुसार ई वोटिंग के लिए 50,000 से ज्यादा लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया था। सुबह 7 बजे से दोपहर 1 बजे तक ई वोटिंग हुई। दुबई, कतर जैसे देशों में रह रहे प्रवासी बिहारियों ने भी ऐप के जरिए वोटिंग की। मोतिहारी की विभा ने ऐप से पहला वोट डाला, जिससे वो देश की पहली ई वोटर बन गई है।